नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने जाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साकिर अली से कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साकिर अली ने एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल पर बेबाकी से रखी अपनी बात। मैं शोएब सलमानी, एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साकिर अली जी हैं। जानेंगे ऐसा राहुल गांधी ने क्या कह दिया जो भूचाल मच चुका है राजनीति में। सबसे पहले तो सलमानी साहब, मैं उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनके परिवार के साथ इस संकट की घड़ी में एक भारतीय होने के नाते राजनीति से ऊपर उठकर खड़े रहने की कोशिश करता हूं और मैं वचन देता हूं कि उनके किसी भी काम में हम लोग एकजुट होकर खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को, जैसा कि आपने पूछा, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि भूचाल मचा है। बड़ा सही सवाल है। भूचाल तो बेवजह का मच गया है। भूचाल मचने की जगह उन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को मुद्दा बनाना। राहुल जी ने ऐसा क्या कह दिया? राहुल जी ने कहा कि शहीदों के परिवार से उनका बेटा, उनका पति, उनके परिवार का एक सदस्य छीना गया। क्या गलत है उसमें? क्या मृत्यु के बाद उन्हें क्या कहा जाता है? छीना तो गया। दूसरी बात राहुल गांधी जी ने कही कि उन्होंने हमारे देश के ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, उसे कब्ज़ा मुक्त कराना है। हम झुक के कभी नहीं रहे हैं। भारत आन बान और शान से चलने वाली देश है और झुकना हमने कभी नहीं सीखा है। हमने अपने दुश्मनों को हमेशा दांत खट्टे करने के लिए, हम मशहूर हैं इन चीज़ों के लिए, हमने उनके दांत को हमेशा खट्टा किया है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। इंदिरा जी का दौर याद करें तो आपको याद होगा, उस वक्त 56 इंच की छाती नहीं कहते थे हम लोग। 56 इंच 57 इंच छाती वाती का गिनती तो सेना में बहाली के लिए किया जाता है। ये नेताओं के छाती का क्या करेंगे? नेताओं को तो काम करना चाहिए, नीति बनाना चाहिए और नीति के तहत आपको अपने देश की इज्जत को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने धरती के ज़मीन को जो उन्होंने कब्ज़ा किया है, उस ज़मीन को हमें वापस लेना है और इस काम के लिए हम हर एक भारतीय, हर राजनीति से, हर दलगत नीति से ऊपर उठकर आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, आप खामोश क्यों बैठे हैं? आप सामने आएँ और आकर के मुँह तोड़ जवाब दें। हम जब बड़े कमज़ोर हुआ करते थे तब तो हमने अपने देश की इज्जत को बचाई। आज तो हमारा देश हर तरह से लैस है। आपको जहाँ तक लड़ाई लगाने का मामला होता है, लड़ाई करवाना होता है, तो कोरोना को कभी तबलीगी जमात बना देते हैं, कभी मुसलमानों को कोरोना बना देते हैं। मतलब आपस में भड़का के, लड़ा के, चलिए आपकी रोटी इससे सिकती है, आप सेकें। लेकिन आज देश की इज्जत पे आन पड़ी है। आज पूरी दुनिया हमें देख रही है। आज आप उन वीर शहीदों को, कहाँ गया आपका वो? सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आप पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं उन विषय पे ना जांच करना चाहता हूं, ना उन विषय पे कोई जानकारी लेना चाहता हूं कि पुलवामा में क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया था या नहीं। कि देश अब सब समझती है। देश में कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत बनेगा नहीं, आत्मनिर्भर भारत तो है। आपने क्या क्या 3 महीना लॉकडाउन करके आज सभी लोग परेशान हैं। मृत्यु दर इस तरह से बढ़ी है, मुझे पता नहीं लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ। लॉकडाउन करने का अर्थ ये होता है कि आप अपने देश में जो भी कमियां हैं, क्योंकि मैं नहीं कहता कि यहाँ कोई जादुई, आप जादू के प्रधानमंत्री, जादू की छड़ी हैं। किसी के लिए भी ये परेशानी का विषय था, क्योंकि इस तरह के महामारी से लड़ने के लिए हमारा देश, क्या दुनिया में कोई भी देश तैयार नहीं था। हम तो फिर भी मेडिकली बहुत पीछे हैं। जब टॉप देश दुनिया के परेशान हो गए, इटली परेशान हो गए, चाइना खुद जो इसका जनक है, ये जांच की रिपोर्ट में आएगी, सारे लोग परेशान हो गए, अमेरिका, इंग्लैंड सब परेशान हैं। तो हम इसमें उल्टी सीधी बात ना करके हमें तैयारियों में लगना था कि हम 100 की जगह कम से कम 100 मर रहे हैं, तो उसको घटा के, उसकी गिनती को घटा के कम से कम 50, 60, 70 में तब्दील करते, ना कि मरने के लिए लोगों को छोड़ दें। गरीबों को सड़क पे छोड़ दिया। अमीरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने अपनी पूंजी लगा रखी है, पूंजीपतियों का सरकार है, वो घर बैठ के किसी जादू का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से कोरोना का इलाज नहीं होता। 3 महीने में आपने कोई तैयारी नहीं करी, आपने 15-20 दिन तो निकाल दिया जातिवाद में। उसके बाद आपने मतलब तरह तरह के नाना प्रकार के गृह युद्ध की तैयारी कराते रहे और आज हमारे छाती पे चढ़ के वो हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लिया है और आप बकवास कर रहे हैं। आपके जो संघी, जितने आपके, क्या कहें, आपके जो गोडसे के वंशज हैं, जिन्होंने देश में पहले भी गद्दारी करी थी, आज भी गद्दार हैं वो। आज वो कह रहे हैं कि हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। अरे बहिष्कार का अर्थ तो समझो। बहिष्कार ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे व्यापारी भाइयों की रोटी छीन ली जाए। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो हमारे मेहनतकश बिजनेसमैन लोग हैं, जो खून पसीना एक करके दो पैसा कमा करके देश के हित में वो टैक्स देते हैं, उनके मेहनत के दिए हुए पैसे से लाए हुए चीनी प्रोडक्ट को वो कह रहे हैं जला दो, तोड़ दो।
भाई वो फ्री का नहीं ना, अभी वो ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट है, उनके हमारे व्यापारी भाइयों के खून पसीने से ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट है वो। उस प्रोडक्ट के बाद आप आगे की बात करें ना, आप नीति तय करें चाइना के ख़िलाफ़, आप वहाँ से एक भी सामान अब इम्पोर्ट ना करें, आप उनके द्वारा आया हुआ। वैसे तो चीन बड़ा चालाक है, आपको पीपी किट से लेके सारा चीज़ नकली भेज दिया, पेमेंट पहले लेता है। पता नहीं आप कैसे डील करके मंगाते थे चाइना से कि आप अगर उनसे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और अगर उस प्रोडक्ट का पेमेंट बाकी है तो आप उस गद्दार देश को उसके गद्दारी का छोटा सा सज़ा ऐसे दे सकते हैं, उनके पेमेंट को रोक दें आप और आने वाले भविष्य के सामानों को रोक दें, ना कि देश में जो खरीद के लाया हुआ सामान है उसको तोड़ के जला के लोगों की रोजी रोटी भी छीन लें। सागर जी ये बताइए कि चाइना को फ़ायदा ना हो इंडिया से उद्योग में, तो उस पर किन किन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं उन्हें जलाने और तोड़ने से फ़ायदा नहीं है, अपने देश का नुकसान है, अपने भाइयों का नुकसान है, अपने व्यापारी बंधुओं का नुकसान है। लेकिन इमीडिएट, ये जादू की छड़ी तो है नहीं, ये सिस्टम ओरिएंटेड चीज़ है। इस पे आप नीतिगत तरीके से चलेंगे तभी कुछ रास्ता निकल सकता है। इसमें सबसे अभी इमीडिएट जो हम जो देशभक्त पूरे दिन भारत माता की जय, वंदे मातरम का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन किसी को, जाति को, किसी समुदाय को सिर्फ चिढ़ाने के लिए, जैसे ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का नारा, जबकि वो खुद भी श्री राम के उपासक हैं। भारत में रहने वाले हर इंसान पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, लेकिन सिर्फ चिढ़ाने के लिए कि सामने कोई विशेष जाति वर्ग का आदमी खड़ा है तो वहाँ भारत माता की जय कहो और उसको चिढ़ा दो, जबकि वो खुद भारतीय है। इसी प्रकार से आप देखिए किसी भी तरह का प्रमोशन, अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, ना तो आपके होम मिनिस्टर दिख रहे हैं, ना आपके डिफेंस मिनिस्टर दिख रहे। खैर ये तो नगण्य है, दुनिया जानने लगी है, बस एक दो आदमी की सरकार है, वो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, सब समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे। एक दो लोगों के कारण ही भारत चल रहा है। अब इज्जत आ रहा है या बेइज्जती हो रही है, आप डिसाइड करें। आप भी देख रहे हैं हर दूसरे कदम उनका जो वक्तव्य निकलते हैं, जो वाणी निकलती है, वो वहीं चाइनीज़ ऐप है टिकटॉक के माध्यम से, जो बच्चों के खेलने का चीज़ था, कुछ रंगमंच के लोग उस पर खेलते कूदते थे, मज़ा करते थे, लेकिन उस मज़ा को सीरियस चीज़ों में डाल के एक एक लाइक को, एक एक व्यू का उसका पैसा मिलता है चाइना को। इमीडिएट तत्काल प्रभाव से उसे रोका जाए ताकि थोड़ा तो डैमेज हम कर पाएंगे। इस तरह के जितने भी ऐप्स, चाइनीज़ ऐप हैं, चाइनीज़ मोबाइल्स हैं जो आ चुके हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो तो बिकेंगे, वो किसी का पैसा लगा, वो अपने देश के भाइयों का पैसा लगा। लेकिन आने वाले किसी भी प्रोडक्ट पे रोक लगाया जाए, ख़ास तौर से जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी, ऐप लाइक करना, व्यू करना, मोबाइल्स, और लगभग सारी चीज़ों में उनकी एंट्री हो चुकी है। तो इस तरह की चीज़ों को इमीडिएट तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ये सरकार को हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर वो सच में देश हित की बात करते हैं और करना भी चाहते हैं तो इन चीज़ों के माध्यम से करें। और आने वाले कल में जितना जल्दी हो सके, राहुल जी के आह्वान पे, राहुल जी के कहने पे मोदी जी की बुद्धि खुली है, उन्होंने सारे पार्टियों की बैठक एक कराने की घोषणा की है, और उसके बाद उस पर डिसीजन लें और देश हित की बात करें। जातिवाद ये सब तो उनकी फितरत में है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनकी रोज़ी रोटी है। भाई अगर किसी पेड़ का या किसी का नियम है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ूंगा, गाड़ी के साइलेंसर से ऑक्सीजन निकल ही नहीं सकता है, तो मुझे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, वो वही करें। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ। नहीं, गरीब के बेटा हैं वो तो बहुत कुछ कहते हैं। गरीब का तो बेटा, खुद से आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन गरीब का बेटा आप पे कहने से नहीं होता मैं चाय वाला हूँ, मैं ये वाला हूँ। लालू जी भी कहते हैं वो गरीब के बेटा, लालू जी तो एक्चुअली गरीब के बेटा थे, तो फिर क्यों उनके पीछे दुश्मन लगी हुई है? लालू जी को अकारण बड़े बड़े लोग, तड़ी पार से लेके हत्यारे लोग आज देश में घूम रहे हैं, निहत्ते, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। और लालू जी जो सच में धरती पुत्र हैं, जिनका आगामी चुनाव में बिहार में रिजल्ट आने वाला है, आप देख लीजिएगा, वो सेकुलर सोच के आदमी हैं। क्या लालू जी की पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होगा? देखिए, ये तो मेरे हैसियत से बड़ी सवाल कर दिया आपने, और ना मैं इस चीज़ को देखता हूँ, ना मैं इस चीज़ के संदर्भ में बहुत कुछ बोल पाऊँगा। लेकिन ये तो तय है कि जितने भी सेकुलर सोच के लोग हैं, जितने भी सेकुलर पार्टी जो इंसानियत की बात करती है, वो इकट्ठे होकर के, जैसे भगवान श्री राम ने रावण वध के लिए बहुत सारे शक्तियों को इकट्ठा किया था, उस तरह से इकट्ठा करके झारखंड में ख़त्म हो गया, वो हर जगह ख़त्म हो रहे हैं। और बिहार में भी परचम लहराएगी, कांग्रेस और उनके साथ जितने भी सेकुलर पार्टीज़ हैं वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे और वहाँ परचम लहराएगी। कांग्रेस के विधायक और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल ही में जेल से आए हैं, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उन्होंने जेल जाना पड़ा? बड़ी अच्छी सवाल करी आपने। इन्होंने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ यहाँ के उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी, वो कभी नहीं कहते मैं गरीब का बेटा हूँ। नौटंकी वोटंकी से काफ़ी दूर है, वो ज़मीनी आदमी हैं, उनको ज़मीन पर से उठना पसंद है, ज़मीन से वो उठे हैं, और ज़मीन से उठा के पुलिस ने उन्हें आगरा में बंद किया,
उनका जो मुद्दा था वो 1000 बसों के साथ लैस वहाँ खड़े थे। गरीब किसानों को ले जाने के लिए, मज़दूरों को ले जाने के लिए उनकी जाति नहीं पूछी गई थी, उनका धर्म नहीं पूछा गया था, उनका प्रदेश नहीं पूछा गया था। वो मजबूर थे, वो मज़दूर थे, वो मज़लूम थे। यही उनकी गलती थी कि उनके मदद के लिए वहाँ बसें खड़ी की गई थी। उसके साथ बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के, जिस फॉर्मेलिटी को केंद्र सरकार कह रही थी कि अभी 31 जून तक किसी भी गाड़ी के फिटनेस का कागज़ नहीं देखा जाएगा। वो दोबारा मतलब कुछ भी उन्हें करना नहीं था ये चीज़, और इस वजह से उन्हें उठा के बंद किया गया और किसी तरह से इसको गोपनीय रखा गया। उनको बेल तो सुबह दे देना चाहिए था, लेकिन 24 घंटा से भी ज़्यादा करके उनको वेट किया गया, ताकि लखनऊ में षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी थी और उस एफआईआर के तहत आके लखनऊ पुलिस आई, इन्हें अरेस्ट करके ले गए। कल ईश्वर ने सत्यमेव जयते किया, सत्य की हमेशा जय होती है, विजय होती है। कल लल्लू जी जेल से छूट करके आए और आने के बाद वो अपने काम में लगे। असली में तो धरती पुत्र वो हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उनके रिहाई के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल साधारण तरीके से इंसानियत के नाते और इंसान की तरह साझा रसोई चलाया। हमने कहा कि चलो आप बस नहीं ले जाने दे रहे हो, लेकिन मजदूर गरीब जहाँ भी हैं हम अपने हैसियत से ऊपर उठकर उनके लिए खाना खिलाएंगे, क्योंकि देश हित में वो हमारे देश के हैं, वो हमारे भाई हैं। गरीबों से कांग्रेस का हमेशा प्यार रहा है। कांग्रेस ने ही मनरेगा बनाया, जिसे मोदी जी ने कहा था ये क्या है, ये तो भिखारी होने का पहचान है, ये तो भीख लेने का पहचान है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। गरीब किसान फिर क्यों कांग्रेस 30 साल लगभग जो है सत्ता से दूर रही उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये तो सत्ता में रहना ना रहना, ये तो जनता की सोच है, जनता की समझ है। जनता भोली होती है। हम और आप भी जनता के एक पार्ट हैं। हमें पता है कि देश हित में कुछ भी कह दिया जाए, मुद्दा पकड़ लीजिए, डेवलपमेंट करें ना करें, लेकिन एक समय के बाद सब राज खुल जाता है। एक लोमड़ी कब तक शेर के खाल में रह सकता है? उसकी एक लिमिट होती है ना। नकली खाल का एक लिमिट होता है, उसका एक सर्वाइवल रेट होता है, सर्वाइवल रेशियो होता है। असली खाल तो शरीर में है, वो तो इनबिल्ट है, लेकिन नकली खाल तो खुद ब खुद खुल जाएगा ना। और वो वक्त आ गया है, वो वक्त सामने आ पड़ा है। आपने देश में, जनता ने आपको तो प्रचंड बहुमत दिया था। उस प्रचंड बहुमत के बाद भी आपने बहुत सारी गलतियां की। आपने सिर्फ बातें की, बड़ी बड़ी बातें। आप यहाँ से वो लाएंगे, वहाँ से वो लाएंगे। जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था संघियों के ऊपर, ये देश हित की चीज़ नहीं है, ये देश को बांटती है, आज आप उनके अनुयायी बन रहे हैं। आप बापू के अनुयायी बन रहे हैं। बापू के दिल में दर्द हो रहा होगा कि हमारे प्रदेश से पैदा हुआ एक ऐसा इंसान ही पैदा हो गया जिसने देश को बांटने का काम किया। बापू ने तो इस देश के लिए गोली खा ली अपने सीने में, एक बार उफ नहीं किया उन्होंने। आज भी उन्हें लोग बापू कहते हैं, आज भी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्म था। आज तो यहाँ तो ऐसा है कि आप बोलिए, किसी से पूछिए कि देश में अब तक का सबसे झूठा नेता कौन रहा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी सम्मानित पद पर हैं। देश को पता है वो नेता कौन रहा, सीधी सी बात है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साकिर अली जी, जिन्होंने हमारे चैनल पर बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरामैन अरशद खान के साथ मैं शोएब सलमानी, एकता ज्योति लाइव न्यूज़।